आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से खुद से कैसे लिंक कर सकते हैं। ये सर्विस UIDAI के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। आप अपने आधार से अपने मोबाइल नंबर को खुद से लिंक कर सकते हैं, अपने फोन के द्वारा लिंक कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया है, वो सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, जिससे एक भी स्टेप छूटे ना और आप आसानी से अपना मोबाइल नंबर जो है अपने आधार से लिंक कर पाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फोन में अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा। अपने प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है आधार। यहाँ पर आप देखेंगे आधार का जो ऐप है वो यहाँ पर आपके सामने आ गया है। इंस्टॉल की बटन है, आपको उसी पर टैप कर देना होगा। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे आपका आधार ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और अब इसके सामने यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहे यहीं से ओपन करके डायरेक्ट ऐप पे जा सकते हैं, या फिर आप अपने ऐप में जाकर वहां से आप आधार को ओपन कर सकते हैं। आधार ऐप ओपन करने के बाद में यहाँ पर कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, जो कि आपको अलाउ कर देना है। सारी परमिशंस को अलाउ करने के बाद में आप देखेंगे आपके सामने आधार ऐप कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे एक बटन दी गई है, स्किप इंट्रोडक्शन एंड रजिस्टर। आपको इसी पर टैप कर देना होगा। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास में आपका आधार नंबर होना चाहिए। साथ में ही फेस ऑथेंटिकेशन के लिए लाइटिंग आपके यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका फेस ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली हो जाए। एक बटन दी गई है, आई एम रेडी विथ माई आधार। इसी बटन पर आपको टैप करके आगे बढ़ना है। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा गया है, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। कंटिन्यू की बटन आपको यहाँ पर मिल रही है, उसी बटन पर आप टैप कर देंगे। आप देखेंगे आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशंस खुल के आ गई हैं, जिसमें कि नीचे एक आई एग्री का एक ऑप्शन है, जिस पर हमें टिक कर देना होगा। उसके बाद प्रोसीड की बटन पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपने फोन में 2 सिम लगा रखे हैं तो दोनों सिम यहाँ पे विजिबल होंगे। सिंगल सिम होगा तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्टेड होगा। मैं यहाँ पर अपने सिम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंड SMS पे टैप करूंगा। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे आपका सिम जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो रहा है, मेरा जो सिम है वो मेरे आधार नंबर से लिंक नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो सिम है वो आपके आधार से लिंक नहीं है। मैं इसी नंबर के साथ में कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं कंटिन्यू विद दिस नंबर की बटन पर टैप कर दूंगा। आप देखेंगे आप अपने फेस ऑथेंटिकेशन के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने स्पेक्स लगा रखे हो, चश्मा अगर आप पहनते हो, तो आप उसे हटा दीजिए। इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन की बटन पर टैप करूंगा। आपके सामने फेस ID का ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन देना है। आप देखेंगे जो सर्कल है वो अभी रेड है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब उस टाइम पे हमें अपनी आंखों को ब्लिंक करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी आंखों को ब्लिंक करूंगा। मेरा फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। गेटिंग योर आधार रेडी फेचिंग डिटेल्स, यहाँ पर मेरी डिटेल फेच की जा रही है। आप देखेंगे इस पेज पर आपको बताया जा रहा है कि आप एक 6 डिजिट का पिन बना लें। आपको यहाँ पर एक 6 अंकों का पिन बनाना होगा, जिससे कि अगली बार इस ऐप को ओपन करने के लिए उसी पिन के सहारे आप इस ऐप को आराम से ओपन कर पाएंगे। कंफर्म योर 6 डिजिट पिन, जो पिन आपने यहाँ पर दर्ज किया था वही पिन आपको दोबारा से दर्ज करना होगा। आप देखेंगे मेरा पिन जो है वो सक्सेसफुली बन के तैयार हो गया। मैं अपने आधार के पेज पर आ गया हूँ। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें पढ़ लेना है या फिर स्किप कर देना है। अब आप अपने आधार के पेज पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, जहां पर आपको आपका नाम शो होगा। आपका QR यहाँ पर दिखाया गया है। इस QR को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। वो स्कैन करके आपका आधार की सारी डिटेल देख सकता है। इस QR को स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो आपका आधार कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। क्रॉस की बटन पर आप यहाँ टैप करेंगे। यहाँ पर नीचे एक बटन दी गई है शेयर ID। शेयर ID पे टैप करने पर आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेलेक्टिव शेयर, कि आप कुछ ही चीजें शेयर करना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कंप्लीट शेयर। थर्ड ऑप्शन है डाउनलोड आधार। अगर आप अपना आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंप्लीट आधार डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन से कंप्लीट शेयर का मीन्स ये है कि अगर आप अपना आधार किसी को भेजना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप उसे शेयर कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में आपका सेलेक्टिव शेयर है। सेलेक्टिव शेयर पर टैप करने पर आप देखेंगे यहाँ पर सारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो जो चीजें आप शेयर करना चाहते हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू ID पर टैप करके आप देख सकते हैं
सिर्फ वही चीजें आपके सामने आएंगी जो आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद शेयर और आधार पर टैप करके आप अपना आधार किसी को भी शेयर कर सकते हो, उनको सिर्फ यही चीजें दिखेंगी जो आप शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सर्विसेज का, इस ऑप्शन पर आपको टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन है, एड्रेस अपडेट का ऑप्शन है, नेम अपडेट का भी ऑप्शन है, ईमेल आईडी अपडेट का भी ऑप्शन है, जिनमें से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना चाहूंगा, इसमें मोबाइल नंबर अपडेट की सर्विस चालू हो चुकी है, एड्रेस अपडेट की भी सर्विस चालू हो चुकी है, नेम अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट अभी ये सर्विस इनरोल नहीं हुई है, जल्दी ये भी रूल में आ जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों सर्विस के लिए कमिंग सून का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, जल्दी ये भी सर्विस आपके पास आ जाएंगी, जिससे कि आप अपना नाम भी अपडेट कर पाएंगे, साथ में अपनी ईमेल आईडी भी अपडेट कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ मोबाइल नंबर अपडेट आप कैसे करेंगे अपने आधार का। मोबाइल नंबर अपडेट पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैक्सिमम 30 दिन यहाँ पर लग सकते हैं, साथ में प्रोसेसिंग फी आपकी 75 रुपीज है। कंटिन्यू के बटन पर आपको टैप करना होगा। यहाँ पर आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी जो कि आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। सबमिट के बटन पर आपको टैप करना होगा। आपके सामने आपका अगला पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका पुराना मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है। जो नंबर आपको अपने आधार से लिंक करना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। सेंड ओटीपी के बटन पर आपको टैप करना होगा। आपके नए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी जो कि आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। वेरीफाई के बटन पर आपको टैप करना होगा। आपका नया मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। फेस ऑथेंटिकेट की बटन आपको नीचे दिखेगी, आपको उसी बटन पर टैप कर देना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला कि आपका फेस जो है वो सर्कल के सेंटर में होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में आपके यहाँ पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए जिससे आपका फेस क्लियरली दिखे। अगर आप स्पेक्स लगाते हो, आप चश्मा पहनते हो, चश्मे को आप हटा देंगे। और उसके बाद में जब भी आपका फेस सेंटर में होगा आप अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे। जब भी आपका फेस सेंटर में होगा, ग्रीन सर्कल होगा, आप अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये सारी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनको आई हैव रीड का ऑप्शन है उसे हम टिक कर देंगे। प्रोसीड की बटन पर आपको टैप करना होगा। आप अपने फेस ऑथेंटिकेशन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे आपका फेस जो है वो सेंटर में होना चाहिए। जब भी ग्रीन सर्कल होगा आपको अपनी आंखें ब्लिंक करनी है। आप देखेंगे आपका फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर UIDAI आपसे 75 रुपीज का चार्ज ले रही है जो कि ये आम चार्जेस हैं। कहीं भी आप जाएंगे ये मिनिमम चार्ज आपको पे करना ही होगा, जिससे कि कंफर्म एंड पे की बटन पर आपको टैप करना होगा। यहाँ आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको QR दिया गया है। आप UPI मोड से पेमेंट कर सकते हैं, साथ में अपना फोन पे, गूगल पे ये सारे ऐप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आप अपने कार्ड से, अपने नेट बैंकिंग से, इन सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर UPI फोन पे पर टैप करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर फोन पे मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं पे के ऑप्शन पर टैप कर दूंगा, अपना पिन दर्ज करूंगा, ओके पर टैप करूंगा। अब देखेंगे आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेस में आ चुकी है। यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा और मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। आपका जो मोबाइल नंबर की रिक्वेस्ट थी अपडेट की वो सक्सेसफुल हो चुकी है। नीचे आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट की बटन मिलेगी, आपको उस बटन पर टैप कर देना है। आप देखेंगे आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगी, जिसमें कि आपको एक SRN नंबर दिया गया है। इस नंबर के जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको अपना इनवॉइस नंबर, अमाउंट, डेट, टाइम ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। रिक्वेस्ट टाइप में यहाँ पर भी आपको बताया गया है आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं। अपडेट रिक्वेस्ट की डिटेल भी है, पुराना नंबर जो आपका था, नया नंबर जो आपने अपडेट किया है, ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। इस प्रक्रिया को फॉलो करके दोस्तों आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप प्रॉपर्ली अपने आधार से लिंक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हम लोगों का हौसला बढ़ता है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए कुछ और नहीं लेकर आऊंगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।